बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविजन नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फिरोज खान। नाजरीन, आज हम अपने रवायात से हट के एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे गाकूच शहर, जो कि ज़िला गेज़र का ज़िली हेडक्वार्टर है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो गाकूच शहर आए होंगे, या बहुत सारे दोस्त आए ऐसे होंगे जिनको गाकूच शहर के हवाले से बहुत कम मालूमात होंगी। आज हम पूरे गाकूच शहर का आपको सैर करवाएंगे। आइए हमारे साथ चलिए। हमारे साथ इंजमन ताजरात गजर के जो सदर हैं जाफर अली साहब, वो मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि यहाँ गाकूच बाजार में दुकानें कितनी हैं, बाजार की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरोज भाई, आप और आपके टीम का शुक्रिया, आप हमारे मसाइल सुनने के लिए हमारे पास चल के आए हैं। गाकूच में हमारे पास तकरीबन 1200 से 1500 के तादाद में दुकानदार है। जो रजिस्टर्ड दुकानदार है 1500 तकरीबन होंगे। सिक्योरिटी का तो आपका अपना यहाँ पे सिस्टम है। सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हो रात के औकात का? सिक्योरिटी के लिए हमारे पास 6 जो फौजी रिटायर हमारे पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो प्रॉपर अपनी बेहतरीन ड्यूटी दे रहे हैं। उनके लिए भी मेन मसला जो आता है वो स्ट्रीट लाइट का आ रहा था। इस कल परसों एक साहब आए, उसने ये जो हमारे कोई 20 है या 18 है स्ट्रीट लाइट्स है, वो फिलहाल फंक्शनल कराया है। तो उनके लिए भी मसला ये है कि रेगुलर उन पे लाइट नहीं होती है। एक दिन एक साइड पे शीडिंग होती है, दूसरे साइड पे शीडिंग। इंतजामिया से मेरी आपके वास्ते से ये रिक्वेस्ट है कि जो मेन लाइन है उस पे जो स्ट्रीट लाइट है उनके लिए स्पेशल लाइन होना चाहिए। वो रात भर अगर ओपन हो जाए तो हमारी सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी आ सकती है। गाकूच बाजार की बात की जाए तो यहाँ पे अक्सर मुख्तलिफ किस्म के कारोबार यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पे मौजूद है जो अपनी नौयत की मुनफरिद दुकान है। यहाँ के दुकान मालिक से हम, क्योंकि ये बनाते हैं अमूमन लकड़ी के जो बर्तन है, इसके अलावा यहाँ पे आलात है वो बना रहे हैं, तो दुकानदार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस सोच के तहत इन्होंने ये काम शुरू किया था और इसकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। ये बताएंगे आपने क्या सोच के ये वाला काम आपने शुरू किया? सर, हमने अपनी मदद आप ये दुकान तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया था। तो हमने चाहा कि यहाँ के लोकल मसनूआत या वो बर्तन जो है बनाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो। तो इस वजह से हमने ये काम शुरू किया जनाब। तो होता यूँ है कि यहाँ के लोग जो है अपनी चीज़ को मार्केट में लाकर
फरोख्त करने का भी उनके अंदर रुझान या वो नहीं होते। तो इसलिए हमने ये सोचा कि लोगों को कुछ शऊर हो, हमें देखकर एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरा बंदा जो है इस काम को सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क और यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। किस हद तक आपको इस काम में पज़राई मिले अब तक? जनाब मैंने कोई 4 साल पहले यह काम शुरू किया था। आगे रेडी बाज़ार में मेरी दुकान थी, उधर से मैंने बहुत कुछ कमाया। मसलन दस्ते बेचते हैं हम, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट बेचते हैं, बीज बेचते हैं। अच्छा लोकल जो यहाँ के लोगों के पास ड्राई फ्रूट है वो रखते हैं। तो इससे जो है लोगों को भी काफ़ी हद तक शऊर आ गया है और इससे भी हमें बेखातिर खा मुनाफा हो रहा है। सर आने वाले वक्तों में इस काम का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग अगर इस काम पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें तो यहाँ पैसा भी यहाँ रहेगा, लोकल प्रोडक्ट भी यहाँ में इनको मैसर होगा और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गजर होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अशफाक हमजा साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज से पहले गजर में होटल की जो इंडस्ट्री है ये न होने की वजह से यहाँ पे सियाह जो होते थे उनका भी आना कम होता था, लेकिन आजकल यहाँ पे होटलों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे। अशफाक भाई ये बताएंगे, इससे पहले यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं थे, वजह ये थी कि यहाँ होटल नहीं होते थे, उनके लिए सहूलियात नहीं थी। इस वक्त आज के जो दौर है, आज के दौर में यहाँ पे होटलों की क्या पोजीशन है गजर के हवाले से, यहाँ पे सियाहत का क्या है, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप ने हमें मौका दिया इस बारे में। तो सर इस बारे में ये है कि गजर में जैसे आपने बोला इससे पहले होटलों की कमी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हर एक तहसील में आपके पास अच्छे अच्छे होटल्स हैं। अगर गाकुच के अंदर आप देखें तो ग्रीन पैलेस हो गया, बुरशाल इन हो गया, जीसी होटल हो गई, मोमिन इन होटल हो गई, गजर इन होटल हो गई, और इसी तरीके से पैनोरामा होटल हमारे पास इधर मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन होटल। और आगे फंडर की तरफ जाएंगे तो इसी तरीके से बहुत हमारे पास बड़े बड़े होटल्स हैं। सदाबहार होटल एक एग्जांपल आपके पास है, लेकिन होटल आपके पास एक एग्जांपल है। अगर हम यासीन की तरफ देखें तो फोर्ट हॉस्टल एक लग्जरी होटल है, उसके साथ हमारे पास वहाँ पे रिवर व्यू होटल, वहाँ का बहुत प्यारा एक होटल है। इसी तरह इश्कॉमन के अंदर रॉयल गेस्ट हाउस है, बाम दुनिया है, इसी तरीके से बड़े बड़े हमारे पास होटल्स हैं। इनमें फिर हमारे पास कैटेगरीज हैं, कुछ हमारे पास हैं हायर होटल्स भी हैं, फिर उसके बाद मिडल सब स्टैंडर्ड होटल्स भी हैं, हमारे पास लो होटल्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब गजर के अंदर आप देखें तो हर किस्म के टूरिस्ट को हम अकोमोडेट कर सकते हैं हर तरीके से। और दूसरा टूरिज़म का जो रुझान गजर के अंदर है उसके प्रमोशन के लिए हम लोग खासकर विंटर टूरिज़म के हवाले से गजर होटल एसोसिएशन हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो है ना हमने 3 इवेंट्स हमने कंडक्ट कराए और यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने हमारा बड़ा साथ दिया। इसमें हमारे पास कैलेंडर ईयर इवेंट खलती इवेंट था, उसके बाद यासीन चुमरखंड विद कम्युनिटी हम लोगों ने उसको कंडक्ट कराया, एंड देन फंडर हमारा जो इवेंट रहा झील के किनारे पे। तो और इस तरीके से अभी स्प्रिंग जो हमारा आ रहा है इसमें भी हम इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करेंगे और टूरिज़म को मज़ीद गजर के अंदर फ़रोग देने की कोशिश करेंगे। होटल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आप पाकिस्तान और गैर ममालिक से आने वाले सियाहों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप कुदरत के करीब होना चाहते हैं, अगर आप खूबसूरत झीलों का नज़ारा, कुदरती खूबसूरत झीलों का नज़ारा करना चाहते हैं, आप ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखना चाहते हैं, सरसब्ज़ व शादाब और साफ़ सुथरा पानी आप देखना चाहते हैं, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप देखना चाहते हैं, तो आप लाजमी जो है ना गजर का रुख करिएगा। गजर में आपको हर किस्म का आपको स्पॉट्स मिलेंगे, आर्कियोलॉजी से लेके कुदरत के हर एक हसीन मनाज़र आपको बेहतरीन तरीके से गजर के अंदर आपको मिलेंगे। बहुत
के गिलगित अड़े में मौजूद है, जहाँ से न सिर्फ गिलगित के लिए बल्कि गजर की जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं, बलाई तहसील, गुप्स, फंडर, यासीन, इसके अलावा इशकोमन की जो मुख्तलिफ देहात है, वहाँ के लिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट चल रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ इंचार्ज रहमत खान साहब, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे जनाब यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए आप लोग ट्रांसपोर्ट? सबसे पहले तो गाकुश से गिलगित हमारा मेन अड्डा है। उसके बाद यहाँ से फंडर यहाँ गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से इस्कोमन गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से गुपिस गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से चटोरखाम गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से हासून और हासस, यानी जितने भी यासीन और जितने भी यहाँ गांव है सबके लिए सबका मेन अड्डा यहाँ का कुछ है। अच्छा, कोई औकातकार क्या है, कब तक ये अड्डा चलता है, आखिरी गाड़ियाँ जो निकलती हैं उनका टाइम क्या होता है? औकातकार हमारे अड्डे का ये है कि सर सुबह हम 8 बजे से हमारा दफ्तर खुल जाता है और शाम 3:30 4:30 तक हमारा अड्डा खुला सर्दियों में, मौसम गर्मा में जनाब अली 5:30 6 तक भी हमारा अड्डा खुला रहता है गिलगित के लिए। लाजब है ना ना नाजरीन, हमने एक गाकुश शहर की सैर करवाने के लिए एक छोटी सी कोशिश किया था। गाकुश की जो एंट्री पॉइंट है, जो टूल टैक्स का जो बैरियर है, वहाँ से हमने शुरू किया था। इस वक्त हम गाकुश के एग्जिट पॉइंट पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे मुकामी और गैर मुकामी सियाहों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने ज़िला गजर नहीं देखा है, जिनको गाकुश शहर के बारे में कोई इल्म नहीं था, वो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की जो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है, मुख्तसर से हमने कोशिश की है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि गजर के जो बलाई इलाके हैं, जैसे तहसील यासीन है, तहसील गुपिस, तहसील फंडर, तहसील इशकोमन, वहाँ की भी आपको सैर करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए P10 की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।